नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान में हुए मलमलिया ट्रिपल हत्याकांड को जातीय रंग देने की कवायद शुरू हो गई है। सिवान में 3 लोगों की हत्या के बाद दहशत है, लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है और इस आक्रोश के बीच आनंद मोहन और पप्पू यादव दोनों कौरिया गांव पहुंचे, जो मृतकों का गांव है। कौरिया गांव में मृतक परिवारों से मिले और जब वे मृतक के परिवारों से मिल रहे थे तो लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। ऐसा लगा जैसे पूरा माहौल जो है वो जातीय रंग में धीरे धीरे रंगता जा रहा है, क्योंकि घटना के प्रथम दिन जब बातें आई तो बातें ये हुई कि अपराधियों ने किया है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब बातें धीरे धीरे जातीय रंग में रंगने का प्रयास स्थानीय स्तर पर भी और नेता के स्तर पर भी होने लगा है। अब देखिए, मलमलिया मोड़ में जो ये घटना घटी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह से पूरे इलाके में 2 जातियों के बीच विद्वेष पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो भी कम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। देखिए, जब पप्पू यादव और आनंद मोहन दोनों पहुंचे हुए थे और साथ में स्थानीय जो पूर्व विधायक हैं सत्यदेव प्रसाद सिंह वो भी मौजूद थे, प्रेमचंद सिंह मौजूद थे, चेतन आनंद मौजूद थे जो कि आनंद मोहन के बेटे हैं। उन सबके बीच ग्रामीण बात करने लगे और बात होने लगी। प्रभुनाथ सिंह याद आने लगे, प्रभुनाथ सिंह का नाम लिया जाने लगा कि अगर आज प्रभुनाथ सिंह सांसद होते तो ऐसी घटना नहीं घटती। और भी बातें बहुत हुई। महाचंद्र सिंह और प्रभुनाथ सिंह दोनों का नाम पप्पू यादव और आनंद मोहन के सामने लिया जाने लगा और पप्पू यादव और आनंद मोहन सब कुछ सुनते रहे और लोग सुनाते रहे। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। उस समय मैंने राजपूत समाज का कोई आसपास में गांव का दिखता है और लड़का जो था वो नहीं भागता है, वो फान सुन के तो सब हत्या करके गया। और जो लड़का था तो भाग भूग के अपना भाग गया, फान उनके इधर उधर नहीं तो सबको मुला देने का टारगेट था। वो हैंडीकैप से मोड़ लेवल ना तनी पानी एक जगह आई बनी एगो इस गांव का ये जो मनोबल सब लोगों का बढ़ते गया। जो नहीं तो नेताजी का सांसद रहते तो इससे हो जाता, उसको हिंसा नहीं करता सब घटना करने का बल बढ़ गया उस सबका। फ्री होकर फोन करते अभी भी महाचंद्र बाबू के यहाँ शरण लिया हुआ है सब। महाचंद्र बाबू के यहाँ जाकर छुपा है सब। शर्त बोल रहे हैं स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष बन गए। उसमें राजपूत कहाँ स्वर्ण आयोग में आता है? राजपूत तो एक गिलास मरते में पानी पिला सकता है। महाचंद्र प्रसाद सिंह जिसका नाम छोटा भी ऑपरेट करता है, तुरंत से पैर भी करवाता है एसपी के पास, डीएसपी के पास फोन भी किया, वही फोन करते हैं। उसके दरवाजे पर स्वर्ण आयोग से तो आए, बैठते हैं, उठते हैं, जाते हैं। वही कर भी किसी पता क्या करना जब भाई बोल रहा है पंपुआ के लिए कि भाई पंपुआ के साथ इस तरह का भी 2004 में गोली चला था सर, मतलब प्रभुनाथ चुनाव में 98 में भी तो चला था। थे और महाचंद्र बाबू जब कांग्रेस में चंद्र बाबू का जो भी बड़ा मैचिंग हो रहा था सब उसी के पास रहता था। हर हथियार सब कुछ वहीं से भी होता था। अपराधी है, दुनिया का हर परम से परम करता है। हम समीरवा का प्रयास नहीं कर देख लिए ना, कल तक जो मामला अपराधी और जनता के बीच था कि ये घटना आपसी वर्चस्व की लड़ाई में हुई है और आपसी वर्चस्व को कायम करने के लिए एक दूसरे के परिवार वर्षों पहले से लड़ाई लड़ते रहा है। मुखिया के चुनाव के समय भी इस तरह की घटना घटी है। इसमें शराब का एंगल आ रहा था, इसमें और कई एंगल आ रहा था, लेकिन अचानक ये जातीय एंगल आया है
और उस जातीय एंगल आने के बाद पूरे क्षेत्र में और तनाव है और लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना कम हो रही है। देखिए, मैंने जब वहाँ घटना के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए फ़ोन किया तो पता चला कि राजपूत समुदाय के जो लोग भी मारे गए हैं इस घटना में, अखिलेश सिंह के बेटे और 2 और ग्रामीण 3 लोग और 2-3 लोग घायल हैं। उस पीड़ित पक्ष पर घटना को अंजाम जो दिया, जिस पर आरोप लगता है, शत्रुघ्न सिंह जो चिमनी का मालिक है, डंपर चलाते, डंपर भी है, हाईवा भी है और कई न जाने कितने व्यवसाय हैं। आरोप उन पर है कि पहले वे शराब का धंधा करते थे, उनके संरक्षण में चलता था। अब भी आरोप है जो पीड़ित पक्ष है कि वो शराब के धंधे में संलिप्त है और इसी बात की शिकायत वो पुलिस प्रशासन से करते रहे हैं और इसको लेकर पिछले 3 दिनों से दोनों पक्षों के बीच संघर्ष चलता रहा है और इसे पुलिस को दोनों पक्षों ने जानकारी दिया। इसके बावजूद पुलिस नहीं आई और मामला यहाँ तक आया कि 3 लोगों की हत्या हो गई। बात यहाँ तक तो समझ में आती है, वर्चस्व की लड़ाई, और उस वर्चस्व की लड़ाई में जो संघर्ष हुआ उसमें 3 लोग मारे गए। लेकिन अब मामला जो आ रहा है वो कहा जा रहा है कि जाति देखकर मारा गया, जाति पूछ पूछ कर मारा गया। तो अगर ऐसा है, सच में अगर ऐसा है, तो ये तो और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या वास्तव में जाति पूछकर लोगों को मारा गया या जिन लोगों से संघर्ष था, जिन लोगों से लड़ाई था, उसके खिलाफ ये अपराध की घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपराधी नहीं है, जाति के लोगों को परेशान भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये भगवानपुर के शांति के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लंबे अरसे से दोनों जातियां, राजपूत और भूमिहार, उस पूरे इलाके में बड़े भाईचारा के साथ, आपसी भाईचारा के साथ रहती आई है। आखिर उनके बीच ये आग कौन लगा रहा है, कौन इन 2 जातियों को आपस में लड़ा रहा है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों ये चिंगारी कौदिया से उठी और अब धीरे धीरे पूरे सिवान और पूरे बिहार में इस बात की चर्चा हो रही है कि भूमिहारों ने राजपूत को मार दिया। कई सोशल मीडिया पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे पत्रकार और लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि भूमिहारों ने राजपूतों को मार दिया। महाराजगंज में ऐसा बहुत कम ही नजर आता है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वहाँ से सांसद हैं बीजेपी के, राजपूत जाति से आते हैं, लेकिन उन्हें अधिकांश भूमिहार जाति के लोग वोट देकर जिताते रहे। सत्यदेव प्रसाद सिंह वो भी राजपूत जाति से आते हैं और एक समय में जब बसंतपुर विधानसभा से वो चुनाव लड़ते थे तो उनके पीछे खड़े होने वाले भूमिहार की ही संख्या अधिक होती थी। तो अब ऐसे में वहाँ राजपूत और भूमिहार के बीच ये खाई कौन खोद रहा है? एक अपराध की घटना के बाद इस तरह की बातें क्यों हो रही है, ये भी समझ के परे है और जांच का विषय है। देखिए, आपको जो समझ में आए वो कीजिए, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जो आग वहाँ लगाया जा रहा है उस आग में मत जलिए। आग में मत जलिए। बदले के आग में यदि आप जलेंगे और दूसरे के घर जलाएंगे तो याद रखिए पड़ोस में आपका भी घर है, कहीं जल न जाए। क्योंकि जब आग लगता है और जब समुंदर में पानी उफान मारता है तो फिर अपने साथ बहुत चीज़ें लेके चला जाता है। इसलिए द देसी अड्डा ये गुजारिश करती है आपसे कि अपराधी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए आप अभियान चलाइए, आप प्रतिरोध कीजिए, आपको जो समझ में आए कीजिए, लेकिन जातिगत हवा दीजिएगा तो फिर ये आपके लिए भी मुश्किल होगी। अब
बात करते हैं कि आज वहाँ जब पप्पू यादव और आनंद मोहन पहुँचे थे तो पीड़ित पक्ष के साथ मिले, उनके लिए मुआवजा की मांग की। चेतन आनंद का तो यहाँ तक कहना था कि अगर पुलिस प्रशासन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो 13 तारीख को प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा और मलमलिया मोड़ पे जो प्रतिरोध मार्च होगा वो अभूतपूर्व होगा। देखिए, आप जानते हैं अखिलेश सिंह को, पूर्व मुखिया थे उसी पंचायत के, और अखिलेश सिंह का संबंध एक ज़माने में आनंद मोहन से बहुत अच्छा था। उनका संबंध सूरजभान सिंह से भी था। उनका संबंध इस राज्य के बड़े बड़े बाहुबलियों से था। राजनीति में एक अच्छी खासी पकड़ थी। प्रभुनाथ सिंह से भी उनका संबंध बहुत अच्छा था, लेकिन एक दुर्घटना में उनका जो है दुर्घटना हो गया और जिसके बाद उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि अब न वो बोल पाते हैं और न चल पाते हैं। तब से राजधानी जाना आना उनका कम हो गया और सक्रियता उनकी कम हो गई। अब वो गांव में अपने घर पे ही रहते हैं और इसलिए वो राजनीतिक रूप से भी देखा जाए तो पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। इकलौता बेटा था रोहित उनका, नवंबर में बेटी की शादी है और ऐसे में उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो उनके साथ लोगों की भी संवेदना है और अखिलेश सिंह अब या उनका पूरा परिवार, अगल बगल के लोग ये चाह रहे हैं कि अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचे। लेकिन इसमें नेताओं की यदि भागीदारी अधिक बढ़ेगी तो क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा, क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा तो ये किसी भी पक्ष के लिए सही नहीं होगा। तो मेरा तो यही सुझाव है कि प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए, प्रशासन को किसी भी कीमत पर इस मामले को निपटाना चाहिए। जिला प्रशासन हो या राज्य का जो महकमा है, पुलिस महकमा, उसको देखना चाहिए कि सिवान में इस तरह के यदि कानून व्यवस्था में गड़बड़ी आएगी तो फिर सिवान है जो एक बार जल जाता है तो फिर जलने लगता है। आप सबको याद होगा ना, यही सिवान है जहां नरसंहारों की एक श्रृंखला थी। मुजाहिदपुर नरसंहार हुआ जहां यादवों की हत्या हुई और उसके बाद ताहिरा नरसंहार हुआ जहां मुस्लिम मार दिए गए। तो क्या अब सिवान फिर से जातीय रंग में रंगेगा? सिवान में क्या फिर जातीय उन्माद उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है? समाज के बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी कीमत पर ऐसा न हो। हालांकि स्थानीय जो नेता हैं और पूर्व विधायक है सत्यदेव प्रसाद सिंह, वो पुलिस पर खफा है, वो प्रशासन पर खफा है और वो बार बार कह रहे हैं कि ये जातीय रंग में इसे नहीं रंगना चाहिए, बल्कि इसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भगवानपुर का थाना प्रभारी इसके लिए पूर्ण रूप से जवाबदेह है। जब पप्पू यादव यहाँ आए तो सत्यदेव प्रसाद सिंह ने उनसे मांग भी किया और उसके बाद पप्पू यादव ने ये आश्वासन भी दिया कि राज्यपाल से जाकर वो मांग करेंगे और पूरा जो ये घटना है इसकी जांच, जो इसका आईओ है वो डीएसपी को बनवाया जाएगा और तब ये मामला सुलटेगा। एसआईटी जांच कर रहा है, एसआईटी बैठा रहा है अभी। तो बोल दिया कि हम एसआईटी बैठा रहे हैं। एसआईटी को हम नहीं मानते। एसआईटी का माने क्या? तगड़ा मान लो था। तो मैं बता रहा हूँ, हमने कहा कि किसका आयु होना चाहिए। एसडीपीओ के अंदर में एसआईटी का गठन हो। हम बता रहे, सुना ना, एसआईटी एसडीपीओ ही इंचार्ज होगा। आयु कौन होगा? नहीं, आईओ डीएसपी ही होगा। जो चाहिए वही का मैं कह रहा हूँ, सुना जाए, मैं आपसे ही कहूंगा कि अजय कुमार सिंह जो सदर का एसडीपीओ हैं उनको आयु बनाइए। नहीं, हमारी बात सुनिए। एसआईटी जब जांच होती है तो एसआईटी में डीएसपी ही होता है। मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटरिंग तो आयु नहीं होता है। डीएसपी कौन होगा ये हम नहीं बता सकते। कोई भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। डीएसपी होना चाहिए। ठीक है, मैंने बता दिया है कि अजय कुमार को दीजिए सदर सिवान का। अब किसको बताएं, लेकिन हम आपको इतना वचन देते हैं कि डीएसपी उसका। धन्यवाद। ठीक है। देखिए, नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है कौरिया में, और कौरिया में जैसे जैसे नेता आएंगे
वैसे वैसे तरह तरह की बातें भी होंगी, लेकिन स्थानीय लोगों को और जो स्थानीय सामाजिक लोग हैं उनको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, इस बात पर अमल करना पड़ेगा कि आग जो लगने वाला है, जो आग लग चुका है, उस पर पानी डालकर कैसे उसे बुझाया जाए, वरना आग जब भभकेगा तो उसमें कई लोग चपेटे में आ जाएंगे। आग का क्या है, आग तो जब एक बार लगता है और हवा जब चलेगा तो वो और लहक जाएगा, लेकिन उस आग के धधक में उस गांव के कई नौजवानों का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि धैर्यपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले का निष्पादन करें और किसी भी कीमत पर जो अपराध के लिए दोषी हैं उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो चलिए आप हमें दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपसी सौहार्द बनाए रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। नमस्कार।